ओके, सो टुडे विल स्टडी अबाउट। देखो, आपको लूप्स तो आती हैं होंगी, वेरिएबल्स पता है, इफ एल्स पता होंगे, फंक्शंस पता होंगे। सो टुडे विल स्टार्ट विद व्हाट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, ओके, सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो कैसे हम जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, गेटिंग। क्लास बनाएंगे पहले। देखो, जैसे हमने कोई क्लास बनाई, क्लास फर्स्ट, और यहाँ पे आपको उस दिन हमने किया था क्या, पब्लिक, फिर आएगा स्टैटिक, फिर आएगा वॉइड, और फिर आएगा मेन, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग और ए, ऐसे करके आ जाएगा। अब इसको ऐसे लेके चलना है आपने। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, ये जो है आपका ब्रैकेट लगी हुई है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, सिस्टम डॉट आउट, समथिंग लाइक दैट। बट मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले एक क्लास इसके ऊपर बनाना चाहता हूँ मैं। एक क्लास मैंने यहाँ बनाई, क्लास, और क्लास का नाम रख लिया, सपोज हमने रख लिया क्लास का नाम माई क्लास, ब्रैकेट लगाई और ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है। और उसके बाद क्या किया हमने, इसके अंदर एक, वैसे तो फंक्शन ही होता है पर उसको यहाँ पे जावा में मेथड बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे, वॉइड शो, शो आएगा और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे हम, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिख दिया हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख दिया शो मेथड, ये लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा, वॉइड शो, और क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट शो मेथड। अब क्या होगा कि इसको हम, जैसे माई क्लास है हमारा और एक मेथड लिखा है शो, ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, पर आपको पता है सबसे पहले कंट्रोल तो मेन के पास ही आएगा, चलेगा तो वहीं से ही। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जब क्लास बनती है तो क्लास को मेमोरी एलोकेट नहीं होती, कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। अगर आपने क्लास के अंदर पड़े हुए फंक्शन को कॉल करना है, जो कि जिसका नाम है सपोज ये शो, इफ़ यू वांट टू कॉल इट, तो कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है, दैट यू हैव टू एलोकेट द मेमोरी टू द क्लास, क्लास को मेमोरी एलोकेट आपने करवानी है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप न्यू, और न्यू में यहाँ पे लिख देंगे माई क्लास, बस इतना सा लिखेंगे, लिखेंगे न्यू माई क्लास। अब इसमें न्यू क्या है, न्यू है एक ऑपरेटर। क्या करता है ये, जितना स्पेस ये क्लास मांग रही है उसको दिलवा देता है। क्या करता है न्यू, जितना स्पेस ये क्लास मांग रही है उतना स्पेस उसको दिलवा देगा, एलोकेट जो है वो करवा देगा। अब इससे हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। पर ये न्यू में बेसिकली काम क्या है, जैसे आपको पता है कि आपकी जब मेमोरी होती है, जब आपको, जो आपका प्रोग्राम होता है, ये आपकी रैम है मान लो, और रैम पे प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट होती है। तो मेमोरी एलोकेट दो दो तरह से होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो प्रोग्राम को कंपाइल टाइम पे मिल जाती है। कंपाइल टाइम मतलब जब हमने प्रोग्राम को अरेंजमेंट के लिए भेजा, है ना। उसके बाद आती है आपकी, देखो मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको, स्टैटिक और डायनेमिक का क्या चक्कर है। सपोज आपने क्या किया कि आपने, आपका कोई दोस्त है आपके साथ आ रहा है, और आपने, आपकी मम्मी ने आपको पूछा कि आपने कितनी चपातियाँ खानी है, तो आपने कहा कि मुझे 4 चपातियाँ खानी है। उनको अभी ये नहीं पता कि दोस्त भी है, और ना ही आपने बताया, ठीक, क्योंकि आपको नहीं पता उसने साथ में जाना है बाद में। तो आपने कहा था 4, उसने, उन्होंने पहले ही पूछ लिया मम्मी ने कि कितनी कितनी चपातियाँ खानी है, उन्होंने कहा, आपने कहा 4, तो उन्होंने क्या किया, पैक बना बना के छोड़ दिया। अब आप पहुँच गए, उसने, दोस्त ने कहा मैं भी चल पड़ता हूँ तेरे घर, मतलब आपने ऐसे ही पूछ लिया, चल चलिए, और वो चल ही पड़ा, है ना। तो क्या होगा, अब चपातियाँ 4 हैं तो आप कितनी खाएंगे, 2 2,
आपको भूख तो लगी रहेगी, और मम्मी ने मना कर दिया अब नहीं बनाऊंगी मैं। तो मतलब उन्होंने पहले ही फिक्स कर लिया कि आपको 4 चपातियाँ ही चाहिए, उसे कहते हैं स्टैटिक। तो जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन का टाइम आया, जब रन टाइम आया, जब आप वहाँ पे गए घर पे, वो रन टाइम है, और जब पूछा गया वो कंपाइल टाइम है, अरेंजमेंट कर रहे हैं तब। ठीक है। तो जैसे सपोज करो कोई फंक्शन लगा हुआ है, कोई शादी लगी किसी की, चेयर्स रखी गई हैं वहाँ पर बहुत सारी, ठीक है ना। तो लड़की वालों ने बोला था कितनी बारात आएगी, उन्होंने कहा था 100। लड़की वालों ने पूरी यहाँ फिक्स करके पहले ही सोच रख दी है। तो अब क्या हुआ, बारात ये आगे ज़्यादा, जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो उन्होंने कहा लड़की वाले, नहीं हम 100 ही देंगे, चेयर से ज़्यादा नहीं हम देंगे। तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना, भाई हमारे बाकी 10 बंदे कहाँ बैठेंगे, फिर इनको भी दो। तो क्या करना चाहिए, उनको उसी टाइम पर चेयर अरेंज करनी चाहिए। कब, जब एग्जीक्यूशन हो रही है। और पहले की चेयर जो लगाई गई वो कब लगाई गई, जब उनसे पहले ही पूछ लिया गया था, उसे कहते हैं कंपाइल टाइम। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि आप कंपाइल जब प्रोग्राम हुआ, उसको उसी टाइम पे मेमोरी अगर एलोकेट हुई है, उसे कहते हैं स्टैटिक मेमोरी लोकेशन। ठीक है। पर जब रन टाइम पे हम चाहते हैं कि जब प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा, उस टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो, ताकि कई बार एप्लीकेशंस को रन टाइम पे भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट आती है, और अगर आपने वो नहीं दी होगी तो आपका जो है स्टैटिक, आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, बिकॉज उसको रन टाइम पे मेमोरी चाहिए। मतलब 100 बंदे कहे थे, अब 10 और आ गए, आपने 10 को चेयर्स नहीं दी, तो रात में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसी टाइम पर, रन टाइम पर, क्योंकि वो रन टाइम है ना, उसी टाइम पर 10 चेयर और लगानी पड़ेगी। उसे कहते हैं डायनेमिक, उसी टाइम पे करना अरेंज, है ना। तो क्या है, जो बाकी बची हुई मेमोरी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, डायनेमिक मेमोरी। ये दो तरह की मेमोरी मिलती है। अब जो सी और सी प्लस प्लस है, सी में मिलती कैसी है, बाय डिफॉल्ट जब हम लिखें कोई वेरिएबल लिखते हैं सी के अंदर, इंट एन वगैरह लिखते हैं, उन सबको मेमोरी जो मिलती है वो आपकी स्टैटिक मिलती है। तो उसमें फंक्शन होते हैं कैलोक और मैलोक, वो दिलाते हैं डायनेमिक मेमोरी, खुद से देने पड़ते हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं होते। तो प्रोग्रामर के हाथ में है कि वो दे रहा है इसको डायनेमिक पे मेमोरी या नहीं दे रहा है। और सी प्लस प्लस में भी ऐसा होता है, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होती हैं। पर अगर सी प्लस प्लस में आप क्लास बनाते हो, क्लास माई क्लास, और नीचे लिखते हो माई क्लास एम, तो वो स्टैटिक ही बन रहा है, वो डायनेमिक नहीं बन रहा। तो सी प्लस प्लस में उसके लिए एक न्यू ऑपरेटर होता है, और है ना, न्यू होता है। तो वो क्या करता है, वो डायनेमिक मेमोरी पे स्पेस दिलवाता है, एलोकेट करवाता है। जावा उसके बाद बनी, और जावा इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है कि वो प्रोग्रामर के हाथ में नहीं छोड़ती कुछ भी। वो कहती है कि सब मेरी लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रोग्रामर के हाथ में उसने कुछ नहीं छोड़ा है, प्रोग्रामर के हाथ में सारी जो मेन चीज़ें हैं उसने अपने हाथ रखी कि ये होना ही चाहिए। सो वो क्या कहती है कि अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जावा के अंदर आप स्टैटिक मेमोरी नहीं दिलवा सकते, आपको डायनेमिक दिलवानी ही पड़ेगी। कोई भी क्लास को आप मेमोरी ऐसे करके दिलवा ही नहीं सकते कि आपने लिखा माई क्लास एम, आपको न्यू माई क्लास लिखना ही पड़ेगा। अब क्या होता है, जब भी डायनेमिक मेमोरी पे स्पेस एलोकेट होता है, अगर सपोज करो ये सी प्लस प्लस में देता मैं बिना डायनेमिक के, तो क्या लिखता है, माई क्लास और एम लिखता है ऐसे करके। तो क्या होता है, जो मेमोरी मिलती उसको एम नाम का, मतलब एम नाम मिल जाता। पर जो डायनेमिक मेमोरी पे मिलता है न्यू करके और क्लास का नाम आता है, वो मेमोरी स्पेस तो एलोकेट होता है डायनेमिक पर, ये स्टैटिक है और ये डायनेमिक है, तो डायनेमिक मेमोरी पे स्पेस तो एलोकेट होता है, बट वो स्पेस जो है वो एनोनिमस होता है, उसका कोई नाम नहीं होता। देखो यहाँ पे कोई नाम है इसका, कोई नाम नहीं है। स्पेस, इसने कहा माई क्लास को मेमोरी दिलवा दे, दिलवा दी, पर उसका नाम क्या है, कुछ नहीं। अगर सपोज करो आप लिखते हो इंट एन सी प्लस प्लस में, तो क्या होगा, इंट एन लिखते हो तो एन को जो मेमोरी मिलेगी वो मिलेगी स्टैटिक। और अगर आप लिखते हो न्यू इंट, तो क्या होगा, इसको मेमोरी मिलेगी इंटीजर को, पर मिलेगी डायनेमिक मेमोरी पर क्या होगा, इसका कोई भी नाम नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ये एनोनिमस होगी, ये रन टाइम पे मिल रही है, उस टाइम पे नाम नाम देने की टाइम नहीं है। तो न्यू ने क्या किया, जहां जहां न्यू आ जाएगा उसका मतलब वो डायनेमिक मेमोरी पे स्पेस एलोकेट हो रहा है, और जहां न्यू नहीं आएगा वो स्टैटिक पे हो रहा है। तो अब यहां पर क्या लिखा है, न्यू माई क्लास, ये कह रहा है कि जितनी मेमोरी माई क्लास को चाहिए
वो न्यू ऑपरेटर क्या करेगा, दिलवा देगा, करवा देगा लोकेट। कहाँ पर, डायनेमिक मेमोरी पे, स्टैटिक पे नहीं। अच्छा अब कहता है अभी अगर ऐसा है, तो ये होगा कि क्या लिखा हमने यहाँ पे, न्यू ऑपरेटर लिखा और यहाँ पे लिख लिया माई क्लास, बस क्या हुआ, डायनेमिक मेमोरी पे स्पेस एलोकेट हो गया। पर कहते हैं यूज कैसे करोगे, कोई बात नहीं, कहता कोई बात नहीं, स्पेस तो एलोकेट हुआ है। अब मतलब इसको स्पेस एलोकेट हो गया माई क्लास को, उसके अंदर शो फंक्शन उसको भी हो गया ऑब्वियसली। हमने क्या किया, यहाँ पर डॉट करके शो लिख दिया। डॉट का मतलब है उस क्लास के अंदर, डॉट जहां भी लगेगा प्रोग्रामिंग के अंदर मतलब उसके अंदर होता है, कहीं भी। जैसे आप बोलते हैं, कहीं बोल सकते हैं, जैसे सपोज करो दिस इज व्हाट, धर्मशाला, है ना। सो आप बोलेंगे हिमाचल डॉट धर्मशाला, उससे बाहर जाएंगे बोलेंगे इंडिया डॉट हिमाचल डॉट धर्मशाला, उसके अंदर है ना। तो शो फंक्शन किसके अंदर है, माई क्लास के अंदर। उसको जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो, तो क्या मेमोरी एलोकेट हुई और डॉट लिखा और क्या किया, शो फंक्शन को कॉल लग जाएगी कॉल, नो इशू, ठीक है, ये कॉल हो जाएगा। अब अगर सपोज करो मैंने किया इसके बाद, और ये कहाँ मिली मेमोरी, डायनेमिक पर। इसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया, मतलब मेथड बनाया, जिसका नाम रखा डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले मेथड रखा हमने, इसमें मान लो कुछ लिखा मैंने, डिस्प्ले मेथड ऑफ द माई क्लास, ये लिख दिया सपोज। अब इसको भी मैं कॉल लगाना चाहता हूँ, पर माई क्लास को, मतलब माई क्लास को जो मेमोरी मिली उसके अंदर शो फंक्शन भी है और डिस्प्ले भी है। पर मैंने क्या क्या किया, न्यू माई क्लास किया, डॉट शो ही कॉल किया, डॉट डिस्प्ले कॉल नहीं किया। तो आपको लग रहा होगा कि सर दोबारा लिख दो इसमें, न्यू माई क्लास फिर से लिख दो और डॉट डिस्प्ले कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। पर इससे एक दिक्कत है क्या, जितनी बार भी न्यू लिखा जाएगा मतलब एक नई मेमोरी लोकेट होगी। तो क्या हुआ, जब पहली बार लिखा न्यू माई क्लास तो मेमोरी लोकेट हुई, उसमें शो और डिस्प्ले फंक्शन दोनों आ गए, और उसका सिर्फ आपने शो फंक्शन ही कॉल किया। आपने फिर लिखा न्यू माई क्लास, वो एक नई मेमोरी लोकेट होगी और उसके अंदर भी शो और डिस्प्ले दोनों आ गए, पर उसका आपने कॉल किया डिस्प्ले। तो जितनी बार न्यू लिखोगे उतनी बार एक अलग नई मेमोरी लोकेट होगी, एक अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब मार्कर है तो मार्कर एक क्लास है मान लिया, पर ये एक मार्कर है और दूसरा एक और मार्कर है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर इसको तोड़ेंगे वो टूट जाएगा। भले ही सेम क्लास को बिलोंग करते हैं, बट एक में कुछ इन्फ्लुएंस होने से दूसरे में इन्फ्लुएंस नहीं होता। अगर मान लो आपने यहाँ पे कोई इस फंक्शन में इनपुट ली होती, मान लो शो में, और आप चाहते हैं कि वो डिस्प्ले हो, तो आप लिखते न्यू माई क्लास इनपुट लेते इसमें और न्यू माई क्लास डिस्प्ले में करते, तो वो नहीं होता, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट में वैल्यूज आई होती, दूसरे में नहीं होती। गेटिंग। तो ये दो, इसका ऐसे नहीं करना है। ये तरीका तब अपनाना है जब आपको सिर्फ एक ही फंक्शन को कॉल करना है। तो अगर आपको मल्टीपल फंक्शंस बुलाने हैं तो क्या करेंगे, और करेंगे, और मैं तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका। आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू माई क्लास और इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको पता कि ये जो मेमोरी स्पेस एलोकेट हुआ है, मान लेते हैं इसका कोई नाम नहीं है, नहीं मिलेगा, पर यू कैन नॉट स्टॉप वन थिंग टू बी हैव, दैट इज व्हाट, इट्स मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस तो मिलेगा, मेमोरी एड्रेस को आप रोक नहीं सकते मिलने से, वो मिलके ही रहेगा। वो आप नहीं देंगे तो भी पीछे मेमोरी। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने घर का नाम रखें ना रखें, जैसे बॉम्बे में घर होते हैं रखे हुए, जलसा, मन्नत, ऐसे घरों के नाम रखे ना, आपने रखा घर का नाम, पर एड्रेस तो होगा उसका ऑटोमेटिक, और वो पूरी दुनिया में एक ही होगा, यूनिक। तो एड्रेस तो मिलेगा मिलेगा, आप दें चाहे ना दें। ऐसे मेमोरी भी में भी एक जब मेमोरी मिलती है उसको भी एड्रेस मिलेगा मिलेगा। तो जो अब न्यू क्या करता है, डायनेमिक मेमोरी पे स्पेस एलोकेट करवाता है, और एक काम और करता है, जो स्पेस एलोकेट किया है उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में रिटर्न करता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लिखा ना, इसकी वजह से क्या होगा, मतलब उसका एड्रेस भी निकाल लेता है वो। तो क्या लिखा है यहाँ पे इक्वल टू, वो यहाँ पे क्या देगा, एड्रेस। अब एड्रेस कौन होल्ड करेगा, सिंपल वेरिएबल या एड्रेस वाला, एड्रेस होल्ड करने वाला वेरिएबल, क्योंकि सिंपल वेरिएबल तो वैल्यू होल्ड करता है। दूसरा,
वेरिएबल वो होल्ड करेगा, वन वेरिएबल कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल बट ऑफ सेम डेटा टाइप। ये पॉइंटर होता है, आपने सी में पढ़ा होगा, पर यहाँ पॉइंटर लगाना नहीं है, स्टार। अ वेरिएबल विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, बट एक चीज और बोलो लास्ट में, बट ऑफ सेम डेटा टाइप। ये डेटा टाइप क्या होती है? जैसे इंट क्या है? डेटा टाइप है। किसने बनाई? हमने बनाई, पहले से बनी पड़ी है। कैर क्या है? CHAR डेटा टाइप है। स्ट्रिंग क्या डेटा टाइप है? हमने बनाई। बट माई क्लास किसने बनाई? भले ही क्लास है बट इट इज वन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब इसका जो रेफरेंस वेरिएबल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल की टाइप भी क्या होनी चाहिए? यहाँ पे कोई भी नाम ले लो, एम ले लिए। अब यहां पर न्यू लगा इस तरफ, नहीं ना, ये स्टैटिक पे बन रहा है और ये कहां बन रहा है? डायनेमिक। मतलब एम कहां बना? यहां पर। और जो मेमोरी एड्रेस है इसका, वो किसके पास चला गया? एम के पास। अब एक बार एम के पास, स्टैटिक के पास तो गया, बट स्टैटिक के अंदर जो एम वेरिएबल उसके पास गया, रेफरेंस वेरिएबल। अब मेरे पास एड्रेस आ चुका है। अब मैं चाहूँ उससे शो को कॉल लगाऊं, या चाहे मैं डिस्प्ले को कॉल लगाऊं, या किसी को कॉल लगाऊं, मैं क्या करूँगा? यहाँ पे एम डॉट डिस्प्ले या एम डॉट शो, एम डॉट डिस्प्ले, जितने मर्जी कॉल करी जाओ। अब आपको दूसरी मेमोरी एलोकेशन नहीं करनी पड़ेगी, एक ही में से हो जाएगा। तो कई बार अगर ऐसा लिखा हो तो वो तरीका भी होता है, बट दैट इज ओनली फॉर वन फंक्शन। वे एक ही करना है, कॉल करना ही नहीं है उस सब्जेक्ट से, तो लगा सकते हैं। बट अगर एक से ज़्यादा करना है तो फिर ये तरीका कामयाब नहीं है, क्योंकि यू कैन नॉट राइट लाइक न्यू माई क्लास डॉट शो डॉट डिस्प्ले, ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि डिस्प्ले इज नॉट इनसाइड शो। दिस इज द सेकंड मेथड, एक्चुअल मेथड वी यूज इट, आपने देखा होगा। अब कुछ क्या करते हैं कई बार, अब बुक्स में आपको हो सकता है पढ़ाया गया कि दिस इज द ऑब्जेक्ट, पर एक्चुअली में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ बन रहा है, ये है। इसको लिखने से ही मेमोरी लोकेट हो जाती है, ध्यान रखना। ये कुछ और है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट तो ये है, इसको लिखने से मेमोरी एलोकेट हुई। अगर ऐसा नहीं होता ना, कि ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ये जब शो लिख रहे हैं तो कॉल नहीं होता वो, क्योंकि मेमोरी मिली नहीं होती फिर। तो इसका मतलब न्यू माई क्लास लिखने से मेमोरी एलोकेट हो जाती है। माई क्लास मतलब जो भी क्लास का नाम होगा वो लिखने से मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपने एक ही को लगाना है कॉल तो ये तरीका अपनाएंगे, और नहीं तो ये वाला रेफरेंस वाला तरीका अपनाएंगे आप। दिस इज बेसिकली व्हाट, ये ब्रैकेट देखो, मेन फंक्शन की ब्रैकेट शुरू होगी और मेन की फंक्शन ब्रैकेट यहाँ बंद होगी, इसकी शुरू हुई यहाँ बंद होगी, बाकी तो ये बंद ही हमने की हुई है। ये डिस्प्ले की बंद हुई है, ये शो की, और ये आपकी माई क्लास की। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। एंड इससे आपको और भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कल को बनाना है तो ऐसे ही बनेगा, हर जगह लिखने का तरीका बदलेगा। दिस इज व्हाट डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। सो यहाँ वाला जो है, इतना सा हिस्सा जो है, ये क्या है? डायनेमिक है, स्टैटिक है? और ये डायनेमिक है, ठीक है ना? लिखो इसको।